परीक्षित जी से सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित प्यास तो नहीं लगी? परीक्षित जी बोले, गुरुजी ये प्यासाई के चक्कर में जो सब नाटक है भाव ने प्यास लगती ने वो बाबा के जाते ने के गले में मरो सांप डालते अन्य हमें श्राप मिलती, इसलिए मुझे अब आत्मा का जल पिलाओ, भगवत कथा का अमृत पिलाओ, मुझे शरीर की सुध नहीं है, आपको जितना हो सके उतना मुझे भगवान की कथा सुना दो। अच्छा, जब परीक्षित को श्राप लगा तो देवता आ गए अमृत को कलश लेकर। सुखदेव जी से बोले कि गुरुदेव, जो अमृत कथा को अमृत हमें पिया दे, और जो समुद्र को निकलो अमृत है जो परीक्षित को पिया दे। सुखदेव जी बोले कि परीक्षित ही करे फैसला, कौन सो अमृत पीना, कथा अमृत कि समुद्र का निकला अमृत? बताओ परीक्षित, कौन सा अमृत पीना है तुम्हारे लिए? परीक्षित जी बोले, गुरुदेव पहले बताओ तो कि ये अमृत में और ये अमृत में फर्क क्या है? सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जो समुद्र का निकला हुआ अमृत है वो दीर्घ जीवी बनाता है, वो कथा का अमृत दिव्य जीवी बनाता है। अगर समुद्र का अमृत पियोगे तो अभयत्व को प्राप्त, अमरत्व को प्राप्त हो जाओगे, और कथा का अमृत पियोगे तो अभयत्व को प्राप्त हो जाओगे। परीक्षित जी बोले कि अमरत्व में और अभयत्व में अंतर का है? दीर्घ जीवी और दिव्य जीवी में का फर्क है? सुखदेव जी बोले, तो सुनो परीक्षित, आदमी को जाने सोचो चाहिए कि हम कितने जिगे, आदमी को जा सोचो चाहिए हम कैसे जिगे। कितने जिगे को कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो 1000 साल सांप जी रहा हो, सांप अब ही मर जाए, बताओ क्या नुकसान है? और सांप 1000 साल में बनो रहे सो का फायदा है? ऐसी जिंदगी का काम की बताओ? वो जिंदगी है जिंदगी जो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम की, वो जिंदगी से काम नहीं। तुम्हारे रहने से किसी को फायदा हुआ? अब ऐसे तो रैलियों में चिल्ली आते नेतों की, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भज्जा का नाम रहेगा, चिल्ली आते नहीं, चिल्ली आते कहीं जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, और एक हफ्ता बाद तुम भैया मर जाए। और फिर वही से पूछियो जो चिल्लियात फिर तो रोडों पे कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, वो सब पूछियो कि काय भज्जा कौन दिन खत्म है भाई? तो लगे यार हमें नहीं देखा भाई, तुम चिल्लियात फिर रहे थे जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। अरे बोले वे हम भज्जा थोड़ी चिल्ली आ रहे थे। बोले फिर? बोले 200 रुपया डड़ेल तेल की पुड़ी हरीरी झिल्ली में सड़े आलू के संग कार्यालय से मिली थी, जोनो बे नहीं जोनो जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो भैया, ऐसा चिल्लाने से नाम नहीं करेगा। पर हां, ये व्यास गति कहती है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा, परोपकार करने वालों का नाम रहेगा। बोलो, जब तक सूरज चांद रहेगा क्या कोई संत श्री रैदास को भूल सकता है? क्या कोई नामदेव जी को भूल सकता है? क्या कोई कर्मा देवी को भूल सकता है? क्या कोई झांसी की रानी को भूल सकता है? कबीर, मीरा, तुलसी, नानक को कोई भूल सकता है? तुलसी को भूल सकता है? सूर को कोई भूल सकता है? मान के चलो विदिशा में कोई मंदिर बने होंगे, कई पीढ़ियां निकल गई होंगी, पर उनका नाम आज भी उस मंदिर के नाम से चलता है। जिसने तालाब, कोई धर्मशाला, कोई गौशाला, कोई विद्यालय बनवाया होगा, या किसी ने आधा एकड़ जमीन किसी मंदिर को दान दे दी होगी, 200 एकड़ जमीन वाले का नाम रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। तुम्हारे परिवार में तुम्हारा नाम कब तक रहेगा पता है? सुन ले, हम बताएं जरा कब न रहे। लड़का को ब्याह हो जाए तुम्हारे को तुम बचे रहे तो पुत्र और न स्मृति शेष भली मर जा मनो लड़का की बल्दियत में लिखो जो काट। फिर जो अंजना नाती को ब्याह हुई है तो प्रपौत्र, अगर तुम राय सुनाओ लिखो, जो मर गए सुनाओ लिखो, और जो अंजना तुम्हारे लड़का के नाती को ब्याह भाव तुम कागज में से खत्म। फिर नहीं लिखो जाने तुम्हारे घर के नाव ने तुम्हारा। फिर कहां खबर कर है तुम होश रही तो
जब पंडित जी हर शाखोच्चार कर हैं, फिर वे पूछे कि काय पिताजी, बोले फलाने, बोले बब्बा, बोले फलाने, बोले अजा, बोले फलाने। अरे तुमने दारू पी पाई, तुम खुद के नाव की खबर मेरे तुम्हारी को छोड़ दे। आओ महाराज भावरे पार हैं, मैं कुत्तों वहां नाली में डरे नहीं। यहां तक तुम्हारा नाम दुनिया में रहेगा, पर अगर तुमने किसी मंदिर को स्थापित कर दिया, कहीं कोई कुआ, बावड़ी, धर्मशाला, गौशाला बनवा दी, तो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा नाम ले चाहे ना ले, पर तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। और इसी का नाम है, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जो आए अमर नाम, ये अमर नाम है। व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कितना जिए, व्यक्ति को यह सोचना चाहिए हम जितना जिए कैसे जिए। क्या मेरी जिंदगी किसी के काम आई? तो जिंदगी है, ना कोई मतलब की नहीं। परीक्षित, ये है अमरत्व और अभयत्व, दीर्घ जीवी और दिव्य जीवी। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जब इतनी विस्तार से आपने चर्चा की है, तो अब हम कथा अमृत ही पिएंगे, मुझे समुद्र का निकला हुआ अमृत नहीं चाहिए। सुदामा चरित्र की चर्चा आई। हम सुदामा चरित्र में बिल्कुल नहीं जा रहे, एक बात भर निकाल के दे रहे हैं कि सुदामा चरित्र को अर्थ। सुदामा चरित्र का पहला भाव यह है कि तुमने जिसकी गलती की है, ध्यान से सुनना, जब तक उससे माफी नहीं मांगोगे तो मंदिर में बैठा भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, लड़त हैं भैया से और माफी मांगवे जात भगवान के मंदिर में। भगवान से तो तुम लड़े नहीं जाते, लड़ रही सास से और रो रही शंकर जी के सामने। बताओ, तुम लड़ रही बहू से और ढारवे जा रही दुर्गा। ये दुर्गा माफ कर दी, आज बहू से खराब बोल गए, दुर्गा माफ नहीं करता। जब तक जिसकी तुमने गलती की है उससे माफी नहीं मांगोगे, तब तक भगवान मंदिर में बैठा तुम्हें माफ नहीं करेगा। अपराध जिसका किया है, माफी भी तुम्हें उसी से मांगनी पड़ेगी। अगर सास से लड़ी हो तो पांव सासे के बनने पर है, जब शारदा माफ करे, वरना शारदा माफ नहीं करे। अगर भैया से प्यार करे हो तो माफी भी भैया से मांगियो, तब महावीर तुम्हें माफ करे। सुदामा जी ने चना किसके खाए? कृष्ण के। जीवन में कितना कष्ट होगा, और जो दिन कृष्ण के जाके माफी मांग ली, उधर नहीं सुदामा के दिन बदल गए कि नहीं बदल गए? उसी दिन बदले। जबकि ये सुने तो सुदामा बहुत भजन करते, पूजा करते, तीरथ करते, सब करते, पर गलती जिसकी की थी, माफी जब तक उससे नहीं मांगी, तब तक सुदामा के दिन नहीं फिरे। बस इतना ही तुम उन्हें ध्यान रखे रहियो कि गलती जिसकी की है, माफी भी उसी से मांगना, तब मंदिर में बैठा भगवान तुम्हें माफ कर देगा। सुदामा जी गए, चावल ले गए, लौट के आए। कथा तो पूरी करनी है, विस्तार में भली लगे हैं। भगवान ने सब दे दिया सुदामा। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि धर्म के लक्षण बताओ, तो धर्म के 10 लक्षण भागवत में बताए गए। धर्म क्या है? धर्म उच्चारण का विषय नहीं है, धर्म धारण का विषय है। धर्म उच्चारण में हो चाहे ना हो, पर तुम्हारे आचरण में होना चाहिए। राज धर्म सिर्फ उच्चारण में बचो है, आचरण में कोई नहीं है। युधिष्ठिर जब 5 पांडव द्रोणाचार्य के यहां पढ़ने गए, ध्यान से सुनना, तो द्रोणाचार्य ने विचार किया कि युधिष्ठिर मेरा सबसे अच्छा शिष्य होगा, सबसे होशियार शिष्य बनेगा ये। तो सबको पहले दिन सबक लाओ पढ़ में। युधिष्ठिर के लाने 2 चीजें पढ़ाई पहले दिन। सत्यम वदामि सत्यम चरम, माने सत्य बोलो और सत्य पे चलो, बाकी सबको अलग अलग पढ़ा दो। दूसरे दिन फिर क्लास लगी, सबको खड़ो करो, हाथ में खड़े हो जाओ। जो सबक दिया था याद करके आ गए? बोले हाँ, सबने सुना दिया। युधिष्ठिर तुम? युधिष्ठिर ने नीचे होकर गर्दन कर लिया। चलो ठीक है, कल याद करके आइयो, 1 महीना होगा। द्रोणाचार्य को गुस्सा आ गया। युधिष्ठिर, मैं सोचता था तू मेरा सबसे लायक शिष्य होगा, तू तो 1 नंबर का मूर्ख निकला। मैंने तुझे 2 शब्द पढ़ाए और तुझे याद ना हुए। युधिष्ठिर जी उठ के खड़े होकर बोले, गुरुदेव याद तो तुरंत हो गए थे कि सत्यम वदामि सत्यम चरम। बोले फिर सुनाए क्या नहीं?
बोले हम सोच रहे थे जब 1 महीना तक सत्य बोल ले हैं और 1 महीना तक सत्य पे चल ले हैं तो याद कहाओ ना रटे से काबू रहो। बोलो तुम जिंदगी में कमाओ, सांची ने बोलो अको तुमसे कैसो जा चौपाई रट लेके सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप सुखा चौपाई चबा ले। जिंदगी में सांची बोलो ने और चौपाई भर याद कर ले। जरूरी नहीं है कि तुम्हें कितो आते, जरूरी नहीं तुम कितना जानते हो, जरूरी नहीं है कि तुम कितना जानते हो, जरूरी यह है कि तुम कितना मानते हो। जरूरी नहीं पूरी रामायण पढ़ डालो, तुम रामायण की आधी चौपाई तो अपनी जिंदगी में उतार लो, सोचने में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाना। अब कई आदमी कहते हैं कि इनको 400 चौपाई याद है, उनको 200 चौपाई याद है, क्या हो रहा हो सब पूरी रामायण याद कर ले और एक मानी उन्हें रामायण में थी का मतलब करो प्यारे। आधी चौपाई याद करो और उस पर चलने की कोशिश करो। तुम कितना जानते हो ये कोई मायने नहीं रखता, तुम कितना मानते हो ये बहुत मायने रखता है। पाप पुण्य का भेद बताया कि पाप और पुण्य क्या है और इसका भोग कैसे भोगा जाता है। उसके लिए महात्मा मार्कंडे की कथा सुनाई गई। एक बार मार्कंडे जी बनारस में स्नान कर रहे थे, गंगा जी स्नान करके मार्कंडे जी बैठ गए घाट पे और उसी समय पिंगला नाम की वेश्या आई, उन्हें डुबकी लगाई और जो जल में से निकली और जो ने अपनी गर्दन हिलाई, लंबे लंबे बाल थे, पानी उचट गया मार्कंडे के ऊपर। मार्कंडे जी जानते कि जाति की वेश्या है वेश्या, तूने मेरे ऊपर अपने स्नान का जल डाल दिया। पिंगला बोली ए मार्कंडे, ए महात्मा, जो बनारस से आए थे ज्यादा न गर्भो, जहां मर के तुम ये होता ही हम ये, क्योंकि काशी मरत जंतु अब लोकी, काशी में अगर किसी जीव जंतु की भी मृत्यु हो जाए तो भगवान के धाम का वासी बन जाता है। काशी की महिमा है साहब। सदन कसाई, ध्यान से सुनो, काशी की महिमा देखो। सदन कसाई के बब्बा को कोनो सालक राम जी देगा, महात्मा देगा खुश। अब जोनो बब्बा रहे, दोनों तो खूब पूजा भाई, बब्बा मर गए। सदन कसाई के पिताजी ने तखरिया को घरों बना लो, सालक राम जी को तखरिया पे तोले में को बांट बना लो। सदन के पिताजी मरे, हिस्सा में वही सदन को मिल गई तखरिया सालक राम। अब सदन अच्छो मांस बेचे। एक दिन उस कुत्ते से कोई महात्मा निकले, देखो कि सदन की तखरिया पे सिद्ध सालक राम ने भी गंडकी नदी के पास में गए, बोले भैया ये हमें दे दे। एक बात और सुन लो आप लोग, ध्यान से सुन लो, हम सनातन धर्मी हैं और इन चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए। हम सनातन धर्मी हैं, हमें पंचदेव पूजन रोज करना चाहिए। अगर इन 5 में से एक की भी पूजा न करो तो 4 की पूजा को तुम्हें कोई फल नहीं कहा। और जोन से पूछ लो, पूछ नहीं, जोन से हमारी बात कराने हमारी करा दी नंबर लाइए। इन 5 में से अगर एक की भी पूजा नहीं हो रही तुम्हारे घर और 4 की हो रही है तो तुम्हें 4 की पूजा को फल नहीं कहा। क्योंकि हर सनातन धर्मी के घर में पंचदेव पूजा भाव चाहिए। ऐसा कोई सनातन धर्मी ना रहे जिसके घर में पंचदेव पूजा ना हो। और पंचदेव कहलाते कौन हैं, लिखे कहां हैं, नित्य कर्म में लिखे हैं। पंचदेव को कहा, ध्यान से सुनना चाहिए, पंचदेव वो कहलाते हैं जिनकी पिंडी में भी पूजा हो जाए और जिनकी स्वरूप में भी पूजा हो जाए। जिनकी पिंडी भी पूज रही हो दुनिया में और स्वरूप भी पूज रहा हो। अब 5 हम गिनवा रहे, छठवां तुमने बताइए, हो सका तो भूल गए हो। जरूरी नहीं है कि हम सब यह जाने। सबसे पहले भगवान शंकर, जिनकी पिंडी भी पूजत है और जिनको स्वरूप भी पूजत है कि नहीं पूजत है। दूसरे भगवान नारायण, अब इनको रामकृष्ण का चुन कैसे कर, तो इनको स्वरूप तो सबको दिखा रहा हो। इनकी पिंडी कहां पूजत, सालक राम की बटुलिया पूजत है कि नहीं पूजत। और यहां तक संतों का मानना और मेरा विश्वास है कि जिसके घर में गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम रखे हुए और उन पे करिया तिली तो तुलसी को पत्ता चढ़ो हुए, दुनिया को जितनो बड़ो तांत्रिक होए तो तुम्हारे घर पे कछु करके बता देंगे।
वो घर में तंत्र क्रिया नहीं चलता, वो ना ऊपरी आधा वादा चौखट में ला। और हम तो मोने छुट्टी दे रहेगा तो मोने को बैठे हो दुनिया फुनिया तांत्रिक, तो हम पे कर ले तुम जितनी जानत हो, बहुल ले तुम जितनी जानत हो, और एक हमारा घमंड समझ गयो नहीं, क्योंकि हम नित्य भगवान सालक राम की पूजा करते हैं। हमारे पास बड़े प्यारे सालक राम एक संत के दिए हुए, और सालक राम जी की पहचान है कि उनमें सोनो रहते थे। जिस काले पत्थर में सोना दिख रहा हो समझना वो असली है, और जिनमें सोना ना दिखे तो वो काला पत्थर है, वो सालक राम ने। हम पे तो वो कृपा है ठाकुर जी की, एक संत ने दिए थे। सबके सालक राम जी में तो सोनो रहे, हमारे सालक राम जी में ओम बनो है सोने को, अलग लिखा था, जो सोने से बना हुआ है। यही अभी हमारे तो संगे ही चलते हैं, हम जहां जहां होते संगे जा, अब विदिशा में विराजे हमारे प्रभु। तो पहले भगवान शिव, दूसरे नारायण, तीसरी है दुर्गा। स्वरूप तो सबने देखो ही है। अब दुर्गा की पिंडी कहां पूजा, वैष्णो देवी को उठाओ को हाथ उठा कर, उते मूर्ति है कि पिंडी? पिंडी है, मूर्ति नहीं है, उते पिंडी बनी है। ज्वाला देवी को गाओ, उते मूर्ति है कि पिंडी? पिंडी है। अब बात है तो बहुत हो गई। आदमी के थे नवरात्रि उपासी, रात में फरार करके सो जाओ, या कोई कहते 9 दिन उपासी से नवरात्रि, रात्रि का विधान क्यों है? आज तक उनके के 9 दिन लग गए, अब तो रोटी नहीं खाने के, नवरात्रि चल रही है। जब रात में भजन कर रहे, अच्छे से टीवी देख रहे, आधे से ज्यादा क्या हमें लगता है एक आधे व्यक्ति को पता हो कि नवरात्रि में जवारे काय बोल जा रहे, कब से बोल जा रहे, और उन जवारों को क्या करो थे? जवारे तुम्हारे ले थे और नदिया में विसर्जन कर देते ना। घर की पूरी हरियाली लाई और तुम नदिया में बहाए आए, सुखी नहीं हो? बोलो, जवारे क्यों बोए जाते हैं? क्या कारण है उनका? क्या करना चाहिए? अगर ईमानदारी से जवारे को पता तुम्हें लग जाए, पहला तो हमारा ये चैलेंज है, आपके घर में कोई ला इलाज बीमारी नहीं होगी, बड़ी बीमारी आपके परिवार में किसी से। अगर तुम जवारों को तुम्हें पता भर पड़ जाए तो करने का है। और दूसरी, तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। ये जवारे धन और तन इन दो की रक्षा हो जाती है। पर अबे हम भागवत कर भी आए से पुराण की बातें रहेंगे तो तुम तो पंचदेव सुन ले सीधे सीधे, ठीक है? तो स्वरूप तो दुर्गा जी को देखो ही हुई है, तुम्हारे भक्तें भी तुम्हारा खूब गाते नहीं गाता। अच्छा एक बात देखो ही नहीं, भक्तें जी जितनी गाते माता जी है वो में साबत नहीं मिल सकती। पूरी भगत गाले तुम एक आदमी अच्छो मिल जाए तो। कई माई के द्वारे एक लंगड़ा पुकारे, अच्छी चीज आती है। माई के द्वारे एक कोड़ी पुकारे, माई के द्वारे एक रोगी पुकारे, माई के द्वारे एक निर्धन पुकारे, माई के द्वारे एक बांझन पुकारे। अच्छी चीज नहीं है पूरी भगत मैंने जितने ये रागेरा सो माई के द्वारे अच्छे नहीं आए। माई के द्वारे सब जाते हैं, राम को राम। तो पहले भगवान शिव, दूसरे नारायण, तीसरी दुर्गा, चौथे भगवान गणेश। अब गणेश का स्वरूप तो सभी ने देखो, पूरी विदिशा के गाता ही हूं जो भादों में इतने भाव से गाथो लगे मनो ये कई चीज है। कई अंधन खो आंख दे, कोड़न खो काया, और बांझन खो पुत्र दे, निर्धन खो माया। ये तो वही में लगे पूरे पैसा भर देते गणेश जी। और इतने भाव से तो गाथ मार, कई पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। तो 10 दिन निकल गए गणेश जी डट को नहीं दिखानो पान को, एक दिन पान नहीं आया के लिए नर आ रहा। कई पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। और जहां गणेश जी के भोग को नंबर आओ, सुबिलिया में धरी शक्कर, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। एक खोज शक्कर में गणेश जी ने पट गए। तो चिल्ली आया से रायपुर के मोहल्ला के जान लगे कि तो रोज मिठा याद कहा नहीं, लड़ुआन के भोग लगे और आखिरी में के संत करे सेवा। तुम संत बन गए क्या? दसाई कर निवेदन। गणेश जी का स्वरूप सबने देखा है।
गणेश जी की पिंडी कहां पूजती है? हमारे आचार्य जब पूजा करवाते हैं तो सुपारी में मोली लपेटा था धागा और दोना में रख देते। वैसे तो सब जने गोबर के गणेश बनाने लगे, पर गोबर के गणेश नहीं बना, बनता ही नहीं है। और बनत हुआ तो कोई उससे कहता कहां लिखो कि गोबर के गणेश बना। अब वेद पढ़ो, हम प्रमाण दे रहे वेद को। गोमयम गौरी और फलमयम गणेश। गोबर की गौरी माता बनत। जब भी कछु अच्छे काम में गणेश जी बनाऊ करे माने तो गोबर की तो बनत है गौरी जी, वो गौरी गोबर की बना के उनके बगल में एक सुपारी जरूर धर देंगे। गणेश जी का हाउ कैसे गणेश गौरी हो जाता है। और जिंदगी में दो चीजें कबू दान में न दियो। को खो सगी बिटिया को ब्याह करो तो भी न दियो दो चीजें। अपनी सगी बिटिया न दियो फिर और दुनिया को तब छोड़ा ही देते। गणेश जी कबू दान में न दियो को। गणेश दान न करो चली को कितने खास हो। गणेश जी कबम को दान में न कर दो। और आंवली को पेड़ों दान न कर दो कबम। आंवले का फल दान कर देना, पर अगर तुम्हारे घर में आंवला लगा है तो दान में न दियो। चाहे तुम कोनो मंदिर में जाकर लगाए जो हाथ से, पर को उठा कर दान में न दियो अपने घर को आंवली को वृक्ष। और कभी तुम्हारे घर में कोई अनुष्ठान हो, जप हो, पूजा हो, और कहूं पंडित जी ने सुपारी के गणेश जी बनाए हुए, तो जब पंडित जी जान लगे फिर को घर के दरवाजे भिखारी बन जाए तो झोली फैला कर तो महाराज सब ले जा, पर जी सुपारी तो हमारी चौखट में लांग। और जिसके घर से पूजी पुजाई वो गणेश गौरी की सुपारी चौखट लांग गई, समझना तुम्हारे घर से सब चला गया, तुम्हारे घर में कुछ नहीं बचा। क्योंकि जहां गणेश जी जे हैं फिर तो रिद्धि सिद्धि ने है। जब घर वालों ने तो घरवारी का कर, और जहां से मम्मी पापा भाग जाए तो बाल बच्चे का कर। तो शुभ लाभ तो भगाई देते भाग गए, फिर तुम्हारा का बचो लू गया। तो सबसे पहले भगवान शिव, दूसरे नारायण, तीसरी गौरी मैया, चौथे गणेश और पांचवें है सूर्य। ये पंचदेव कहलाते हैं। अब सूर्य का प्रकाश स्वरूप तो तुम लोगों ने देखो, ये सूर्य की पिंडी कहां पूजा? सूर्य को लाकर देखो, न हाथ न पांव न पेट न पीठ, अकेलो मुंह बनो बाया सूर्य की पिंडी। और एक बात और ध्यान से सुन लो, जब भी पुरुष वर्ग सूर्य को जल चढ़ाएंगे, शिव महापुराण का लेख है, जिस व्यक्ति ने जीवन में दो काम नहीं करे वो पूरी दुनिया को दान कर देवे, वो खूब फल में लग नहीं सकता। अगर दो काम नहीं किए तो पूरी दुनिया को दान कर दे, तुम्हें कोई फल नहीं कहा। पहलो सूर्य को जल नहीं दो, वो शंकर जी को जल नहीं चढ़ाओ, उसको दान का फल नहीं मिलता। इससे ज्यादा न कर पाओ तो एक लोटा जल तो शंकर जी को दद्दा हरो 6 बजे नहाओ। शंकर जी ऐसे देवता हैं कि तुम 12 बजे सपरो सो ढार जाओ। एक बार तो उनके घर किलकिल हो गई ये चक्कर में। पार्वती जी बोली कि जा बताओ ब्रह्मा बाप्पा होगा कैसो सजो धजो रे, तुम बिल्कुल ऐसे बैठे रहे बिना कपड़ों के राख लपेटे। शंकर जी बोले तुम बताओ काऊ का चाह। बोले तुम 2-4 जोड़ी कपड़ा बनवा ले। शंकर जी बोले हम बनवा तो नहीं देवी, मनो दिक्कत है। पार्वती बोली काहे? बोले जल चढ़ा जाता है। पार्वती बोली 8 जोड़ी बनवा ले आओ। शंकर जी 8 जोड़ी कपड़ा बनवा के आए। सवेरे 4 बजे तैयार होकर बैठे, तो एक उठो 4 बजे तो लिया कसड़ी के लगो हर हर महादेव। शंकर जी भीतर गए, बोले देवी देखो। पार्वती भी गुस्सा नहीं, बदल ले। फिर कपड़ा बदल के बैठे, एक 6 बजे उठो, उन्हें भी सपरो एक कसड़ी फिर डाल गो। पार्वती बोली बिल्कुल गुस्सा नहीं करने, कपड़ा बदल ले। एक 10 बजे उठो, एक कसड़ी बोल डाल गो। एक 12 बजे उठो, कछु कछु शाम को उठा दिन में सोच होता नहीं। तो वो 6 बजे जल चढ़ा गया। शंकर जी लाल के लगे देखो देवी। पार्वती को एक जोड़ी और बच्चे पैर के जाप हो गया। 8 बजे शंकर जी तैयार होकर बैठे। इतने में एक किसान आओ बखर ढील के घरवारी के लगी रोटी खा लेके लगो बनाओ जो 2 लोटा पानी डालना है। पानी डालो के लोग 1 लोटा जल तो चढ़ा ही दे। सुने 8 बजे कसेड़ी धर दी। शंकर जी ने तो पकड़ो फोड़ता तो दाऊ बीच में से पर उतरो। पार्वती बोली काहे? बोले नंगे धुरंगे अच्छे ऐसे 25 जोड़ी कपड़ा कहां नो बदल है। एक और ध्यान से सुन लेना आप लोग। आजकल एक मंत्र विशेषकर सभी लोग बोलते हैं और सभी आचार्य बैठे हैं।
ये मंत्र बड़ा प्रचलित हो गया है और लोग गलत बोलते हैं। और मंत्रों के जब शुद्ध उच्चारण का फल मिलता है तो गलत उच्चारण का भी फल मिलता है। जैसे दुर्गा सप्तशती का जब पाठ करवाते हैं, इसको निंदा मत समझना हमारी, और अगर निंदा भी है तो सत्य कहने में निंदा नहीं है। आप जब कोई घर में बड़ा अनुष्ठान कराएं, बड़ा अनुष्ठान, देखो सर्दी जुकाम हो जाए तो तुम इतनी डॉक्टर से दवाई ले लो कि नहीं ले लो, बुखार आ जाए तो दवाई ले लो, पर अगर किडनी की जांच करवानी हो, लीवर बदलवाना हो, तो क्या विदिशा में करवा लोगे? बाहर जाओगे कि नहीं जाओगे? विशेषज्ञ के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? ऐसे ही घर में कोई बड़ा अनुष्ठान कराओ, अच्छे विद्वान ब्राह्मण को बुला कर करवाना। क्योंकि अगर दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आया है, जो गुरुमुख हैं वो तो सही पढ़ेंगे, पर जो अपने आप पढ़ना सीख गए हैं वो तो वो हिसाब से पढ़े। वो में लिखो है, भार्य रक्षतु भैरवाम, हे भगवती हमारी पत्नी की रक्षा करो। और बिना पढ़वे वाले जल्दी जल्दी में पढ़ देते, भार्य भक्षतु भैरवाम, हे भगवान एक ही पत्नी को भक्षण कर ले और मार जाएगी घरवाली। श्री सूत्र का जो लक्ष्मी का पाठ करवाते हैं लोग, उसका शुद्ध उच्चारण है अलक्ष्मी नासाम्यहम्, पर जो बिना गुरु मुख रहते हैं वो जल्दी जल्दी में पढ़ देते हैं लक्ष्मी नासाम्यहम्, माने जजमान की लक्ष्मी को नाश कर दे। पर ये तो बड़ी चीजें हैं, जो मेन बात पे हम आपको ले आ रहे हैं वो ध्यान से सुनो तुम। तो ये मंत्र है, लगभग सब बोलते हैं, मंदार माला, बोलो हमारे साथ, कुलकाल कायी कपाल माला चित से खिरायो। अब आदमी जल्दी में पढ़ा थे, दिगंबराय चो दिगंबरायो, ऐसे पढ़ा था, दिगंबराय चो दिगंबरायो नमः शिवाय च नमः शिवायो। ये गलत है, ये पार्वती और शंकर जी की स्तुति है। तो आदमी जल्दी जल्दी में कहते हैं दिगंबराय च दिगंबरायो, जबकि शुद्ध उच्चारण है दिव्यंबराय च दिगंबरायो। मतलब हे माता पार्वती, जिनके दिव्य आभूषण हैं, आप दिव्याभूषणों से सुशोभित हो, ऐसी पार्वती हमारे घर पधारे, और जो दिगंबर शंकर जी हैं वे हमारे घर पधारे। तो आदमी जल्दी में कहते दिगंबराय च दिगंबरायो, बोले माता भी नग्न होके हमारे घरे आवे और शंकर जी भी नग्न होके आवे। और माता जब नग्न होके आती है तो रणचंडी बन के आती है और उस घर का विनाश करके चली जाती है। अब जब तुम रोज चिल्लिया हो कि नग्न होके हमारे घरे आओ, तो कम तो आहे। इसलिए मंत्रों में शुद्ध उच्चारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो मंत्र आपको न आए बिल्कुल मत बोलो, सुनो, खाली सुनने का फल है। तो इस मंत्र पे विशेष ध्यान रखना। आप जब भी गाओ तो दिव्यंबराय च दिगंबरायो, जल्दी जल्दी में न कहियो दिगंबराय च दिगंबरायो। तो जिसने भगवान शिव को जल नहीं चढ़ाया, तो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा दे, सबकी पूजा हो गई, सबकी पूजा हो गई। शंकर जी की आरती गा दे, सबकी आरती गब गई। कैसे? एकानन चतुरानन पंचानन राजे। अभी मैं देख लो पूरे देवता आ रहे। हंसासन, हंस पे आसन कौन को है? ब्रह्मा जी को। गरुड़ासन, गरुड़ पे को बैठा था? विष्णु भगवान। अब्रस वाहन साजे, अकेले हाथ शंकर जी के जोड़े, पर प्रार्थना सबकी हो रही, ब्रह्मा विष्णु महेश की नहीं हो रही। राम, आपसे निवेदन है, आप एक बार हमारा यूट्यूब पे शिव पुराण जरूर सुन लेना। हाँ, जीवन की हर समस्या सुलझ जाएगी आपकी। शिव महापुराण जरूर सुनना। राम, तो सूर्य को जल और शिव जी को जल। अब एक बात और ध्यान से सुन लेना, पुरुष वर्ग जब भी सूर्य को जल चढ़ाना, पुरुष वर्ग जब भी सूर्य को जल चढ़ाना, तो दाहिने पांव की एड़ी जमीन से ऊंचे उठा लियो, वरना तुम्हें कोई फल न कहा सूर्य कुमार घर देगी। जब भी जल चढ़ाओ दाहिने पांव की एड़ी ऊपर उठा लो। और माताएं जब भी सूर्य को जल चढ़ाएं तो बाएं पांव की एड़ी जमीन से उठा ले, उंगली पे पांव साध ले, फिर देखो तुम सूर्य आराधना। सूर्य कैसे देवता है? जिनके प्रत्यक्ष दर्शन हो, तुम देख सकते हो सूर्य को।
और सूर्य को जल सिर्फ और सिर्फ गंगा सागर से चढ़ाना चाहिए। गंगा सागर माने टोटी वालों लोटा। कहावत है सारे तीर्थ बार बार तो गंगा सागर एक बार। शिव जी को जल एक धार में चढ़ाओ चाहिए, जब तक धार चल रही टूट जाए बंद कर दो। और सूर्य को एक धार में जल चढ़ाओ चाहिए, 3 बार में जल चढ़ाओ चाहिए सूर्य। कमल के जैसी टोटी बना लो, एक बार जल डालो, फिर हाथ सीधा करो, 2 बार, फिर हाथ सीधा करो, 3 बार जल चढ़ा के देख लेना आप। ऐसे लोटा पकड़ना, पुरुष चढ़ाए तो दाहिने पांव की एड़ी उठा ले, माताएं चढ़ाएं तो बाएं पांव की एड़ी उठा ले जमीन से। अब 3 बार में जल चढ़ाओ करके देख लेना। 21 दिन नियम से सूर्य को अर्घ देना, सिर्फ 21 दिन। अगर पुरुष वर्ग को दवा ना लग रही हो, हर जगह दवाई करवाई हो, बीमारी बताने लग रही हो, लाल चंदन पीस के तांबे के लोटे में डाल के सूर्य अर्घ दे के देख लेना 21 दिन। माताओं को दवा ना लग रही हो तो जो सिंदूर मांग में भरती हो, ये थोड़ा सा उसमें डाल के सूर्य आराधना करके देख लो 21 दिन। घर में बहुत चेचे मची रहते हुए शहद डाल के जल चढ़ा के देख लो। बच्चे ना पढ़ते हो, उन्हें पढ़ाई क्यों? हमने वो दिन भी कही थी, अपने को स्पष्टवादी आदमी है। भाग अलग है, कर्म तो तुम्हें करने पर। भाग अलग है, कर्म अलग है, 2 ही घूम के चलने पर। न तुम अकेले ईंगुर घोर के और जल चढ़ाते रहो, कर्म करना पड़ेगा। ईश्वर ने तुम्हें रोटी दी है, उठाकर तुम्हें खाने पर। उन्हें दही है जो भाग है, अब उठा के खाने जो कर्म है। कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा। अनार के पत्ते पीस के एक सुखा के एक डिब्बा में रख लो, अपने बच्चा से जल चढ़वा लो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो हमारे घरे को ऊपरी टोटका टोना जादू कर दो हो, सरसों डाल के जल चढ़ाने लगा। तुम्हारे घर का पैसा व्यर्थ जा रहा हो, शक्कर डाल के सूर्य को अर्घ देने लगा 21 दिन। तुम्हें पता पड़ जाए कि विपिन बिहारी की बात में सत्यता है कि खाली झूठी बात है। 21 दिन सूर्य आराधना करके देखना, पर बस पैर का ध्यान रखना कि एड़ी जमीन में न लगे। एक आदमी हमसे बोलो, एक दिन फोन आओ तो मेरे साथ सब बैठे थे जीवन, बोले गुरुजी सूर्य को जल दे हैं तो दाहिने पांव की तो एड़ी उठा ले और डेरो। हमने तो मूल के भर सद जाती बचा दाहिने पांव के एड़ी से 10 डेरे पांव पे सदे रहो। हमने जब थोड़ी कही कोई जमीन से उठा ले, पानी लगा के लटक जा, फिर जल चढ़ा दे। पंचदेव पूजन जरूर करना अपने घर में। 5 देवताओं की पूजा रोज किया करो, शिव की, नारायण की, दुर्गा की, गणेश जी की और सूर्य भगवान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। लागी लगना भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगना भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे। लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन
चलेगा तूफान में। हरि बोल। भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। कथा में हम लोग थे मारकंडे और बनारस में, इतनी से अपन कथा मोड़ के लिए आए थे। फिर में से एक कथा और आए थे। कहाँ करो अच्छा बात, कहाँ थी अच्छा अपनी कथा बताओ। हाँ, तखरिया पे सालक राम सदन का साई उते से एक संत जी निकले, देखा कि सदन की तखरिया में सिद्ध गंडकी नदी के सालक राम है। संत जी गए, बोले भैया सदन जे हमें दे दे, हमसे कछु पैसा ले ले। सदन बोलो कि महाराज पथरा के का पैसा, तुम तो ले जा, हम दूसरों धर ले तखरिया पे तोल के। महात्मा ने सालक राम जी लाए, बड़े प्रसन्न भय, आश्रम गए जंगल में, अच्छे पंचामृत से स्नान कराए, टीका लगाओ, तुलसी चढ़ाई, भोग लगाओ, और महात्मा जी रात में सो गए। आधी रात में महात्मा जी को कोई के रोवे की आवाज आई। महात्मा जी ने सोची जंगल में तो कोई रहता ही नहीं, हम अकेले को रो रहा हूं। उठे तो का देख रहे हैं कि सिंहासन में सालक राम रो रहा है। महात्मा गए, बोले प्रभु तुम रो रहे। भगवान बोले महात्मा हमें हमारे सदन के घर करे आओ, हम बिना वो कहने रहे पे। महात्मा बोले हद कर दी तुमने, वो मांस बेचत रहो तखरिया पे धर के सो रो रहा है, और हमने पंचामृत से सपरा है, हम आरती उतार रहे, तुलसी चढ़ा रहे। भगवान बोले महात्मा जो तो अपनो अपनो भाव है, सदन मांस भली बेचत पर उन्हें आज तक मांस खाओ नहीं है। सदन ने कभी जिंदगी में झूठी नहीं बोली, और सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कया है भज्ज देखियो, आज पीछे से आ गया का। चले जा भज्ज, दो तीन जने चले जा। ब्राज जाओ कया है, बेच जाओ, कछु नहीं है, पीछे से सारा होगा, बेच जाओ। बैठ जाओ माता जी हरो, बैठ जाओ। निवेदन है शांति स्थापित करके ब्राज जाओ। राम का राम, ब्राज जाओ। चर्चा चल रही थी, भगवान बोले कि महात्मा तुम्हें ये लगता है कि सदन हमें तखरिया पे रख के मांस बेचत, और हम सही बताएं महात्मा हमें जो लगत है कि वो दिन भर बैठो बैठो हमें झूला झूलाते रहते हो, चुकाम ही नहीं है। भगवान तो भाव का भूखा है प्यारे। हाँ, रामकृष्ण परमहंस जी जब कलकत्ता की काली तो उनको सिद्ध हो चुकी थी, बात करती थी, वो जब भोजन बनाते तो भोजन बना के पहले चीख ले में, फिर भोग लगा भी ले जाए। जितने भी भगवान को भोग बनावे सो पूरो खा ले में तन तन सब में से, और फिर थाली लगा के भोग लगा भी जाए। एक बार एक संत पहुंच गए, बोले रामकृष्ण जी ये क्या करते हो, झूठा भगवान को खिलाते हो। रामकृष्ण जी की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले सुनो महाराज, हमारी पूजा में बीच में न बोलो, हमारा अपनो भाव अलग है। बोले काय? बोले बचपन में जब हमारी माँ हमें रोटी बनाती तो पहले चीख लेती कि मिर्चें तो नहीं हो गई, नमक ज्यादा तो नहीं होगा। एक के बाद हमारी मताई हमें भोजन करती का सब हमें चाहती।
तो हम भी अपनी माँ काली को चाहते हैं। इससे पहले हम चीख लेते कि खाना में मिर्च तो नहीं हो गई ज्यादा, हमारी माँ को मिर्चने लग जाए, नमक तो नहीं होगा ज्यादा। अब बताओ पहले किसकी सुनी जाएगी? पहले तो भाव वाले की सुनी जाएगी। भगवान के प्रति भाव होना चाहिए बस। और भगवान कहते भी हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। अगर भाव है तो सब है, वरना कछु नहीं है। महात्मा ने कही धन्य रे प्रभु, उठाए सालकराम पहुंचे सदन के घरे 2 बजी रात है। कुंडी खटखटाई, सदन किवाड़ खोलो। सदन ने किवाड़ खोले, बोले सदन हमने तुमसे झूठी बोली, जो उनको तुम पथरा समझ रहे, ये सिद्ध सालकराम प्रभु हैं, सिद्ध भगवान हैं, ये तुम्हारे लाने रो रहे हैं। सदन की आंखों में आंसू आ गए। धिक्कार हमारे लाने के हम भगवान के कौल को मां से जिंदगी भर में चतराए। महात्मा से हाथ जोड़ के बोले महात्मा, हम अगर तुमसे कुछ मांगेंगे तो मिल जाएगा? महात्मा बोले सदन हम जान दे दें तुम्हें, तुम्हारे पीछे हमसे भगवान बोले। तो बोले तुम्हारे गले में जो माला झोली है बाबर हमें दे दो। महात्मा ने माला झोली दी। सदन ने वही में डारे सालकराम और जगन्नाथपुरी होने कर गए, सब छोड़ छाड़। चलते चलते रास्ते में पहुंचे, एक झुपड़िया के बाहर एक पति पत्नी बैठे हैं। उस पति ने सदन से कहा, ए पथिक राहगीर महात्मा कहां जा रहे हो? बोले पुरी। बोले यहां से 25 किलोमीटर जंगल है और शाम हो गई है और भयंकर जानवर हैं, तुम रात हमारे यहां रुक जाओ, सुबह कोई साथ में होगा तो चले जाना। सदन ने कही ठीक है। वे भगत जी बोले पत्नी से कि सुनो, ये हैं अपने मेहमान और झुपड़िया है अपने लगाए, अपन आज बाहर सो जाइए, इनको भीतर सुला दिया। 2 ही पति पत्नी बाहर सो गए। सदन को कहां नींद आ रही, उनको तो प्रभु से मिलवे की ललक, बैठे बैठे रो रहे थे झुपड़िया में। आधी रात में ये नारी गई। सदन ने देखा, अरे बहन तुम? जा बोली नहीं नहीं, हम तुम्हारे पास बहन के भाव से नहीं आए, हम तो तुम्हारे पास पत्नी के भाव से आए हैं। सदन ने कहा अरे राम 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 राम, क्या बात कर रही हो तुम? बोले 1 मिनट रुक जाओ। जब बाहर गई, कुलरिया रखी थी, ने उठा कर पति के 2 टुकड़ा कर दिया। भीतर आके बोली कि तुम हम जान गए, तुम हमारे पति ढूंढ रहे थे, हमने हटाई दो रास्ता से। सदन ने कहा राम राम बहन, ये तुमने क्या किया? तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, क्या बात है? ये नारी बोली कि मैंने इसको रुकने की जगह दी, मेरे पति ने और मैंने। जोर हमारे पति बाहर सो रहे थे, हम भीतर, इसने रात में आके मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा हम पति को जगा देंगे, इन्हें जाके हमारे पति के टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। सदन को बांध करके राजा के पास ले गए, पर गले में तो सालकराम जी डरे हैं। राजा ने कहा जिस हाथ से इसने तेरा हाथ पकड़ा है, इसके दोनों हाथ कटवा के भगा दो। सदन के 2 ही हाथ कट गए। सदन जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि हम भगवान से जाकर जरूर पूछें कि प्रभु जब तक हमने इन हाथों से मांस तोला हमें बुखार नहीं चढ़ो, अब पहली बार माला का उठाई तुमने हमारे हाथ ही कटवा दे। जाके पुरी में जगन्नाथ जी के सामने जैसे ही सदन ने साष्टांग दंडवत की, मानो कमल की तरह दोनों हाथ निकल के बाहर आ गए हो सदन के। भगवान प्रकट हो गए। सदन ने कहा, भगवान अब मन में और उत्कंठा बढ़ गई। बोले क्यों? बोले अगर हम पापी हैं तो तुम काय मिले, और अगर हम पुण्यात्मा हैं तो हमारे हाथ काय कटे? अब जा बताओ, हमारे हाथ कट गए थे, तुमने मिलते हम समझ लेते हम तो पापी हैं, पर तुम मिले हो तो हम पापी कहां नहीं, तो फिर हमारे हाथ काय कटे? भगवान बोले सदन तुम पहले काशी के बहुत विद्वान संत थे, वही जन्म में हमें तुम्हें मिलने तो 3 दिन रह गए थे मात्र। तुम बैठे थे जंगल में समाधि में, तुम्हारे सामने से गैया निकल गई, पीछे कसाई है, तुम माला कर रहे थे, बोल ले रहे थे। वो कसाई ने पूछी कि जैसे गैया निकली, तुमने कही हाथ कर दो ऐसे, तुम्हारे 2 ही हाथ कट गए। और जो तुम दृश्य देखने आ रहे हो कि वो पत्नी ने पति को काट के फेंक दो, वह पहले जन्म की पत्नी आए गैया और वो पति आए पहले जन्म को कसाई, उन्हें वो जन्म में वो काटो, से जन्म में नहीं को काट के फेंक दो। और बनारस में तपस्या करने वाले को मैं मिलता हूं तो उतने पाप का प्रायश्चित तुमसे भगवा के आज तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। ये बनारस की महिमा है। अपन चर्चा कर रहे थे मांडव मार्कंडे ऋषि से। पिंगला ने जो केस झटकारे, पानी गिर गया मार्कंडे पे। मार्कंडे बोले ए बेश्या, वह बोली सुनो महाराज, बनारस से आए, जहां मार के तुम जे हो वो तहीं हम जे हैं। मार्कंडे ने कही तो हमें ऐसे बनारस में रहना ही नहीं है, जहां हमने जिंदगी भर तपस्या करी हम जाएं,
अब पूरी जिंदगी गलत रास्ता पे गई तंजा बेसिया जे है तो हमारे भजन में का अंतर देखो, हमें नहीं देने ऐसे बनारस में। बोले काय? बोले यहाँ का राजा ठीक नहीं है विश्वनाथ। बोले काय? बोले अंधेर नगरी चौपट राजा और टके शेर भाजी टके शेर खाजा। चौपट राजा की कथा तुम उन्होंने सुनी हुई कहानी। एक बार उनके दरबार में एक केस आओ, बोले साहब इनकी दीवाल गिरी, हमारी भैंस मर गई। राजा बोलो कि दीवाल को फांसी दे दे। मंत्री ने कही दीवाल नहीं चढ़े फांसी, तो बोले जे की दीवाल आए उसको चढ़ा दी। वो को बुलाओ, वो बोला हम क्या करें, मिस्त्री ने कमजोर मसालो लगाओ, तो बोले मिस्त्री को चढ़ा दी। मिस्त्री को पकड़ ले आए, मिस्त्री बोलो कि वो सिमट कमजोर हती, तो बोले सिमट की बोरी लटका दी। साहब ने कही ऐसा नहीं हो, बोले फिर बोले लटकाने तो पर तो बोले राज्य में जो सबसे मोटो मिले वो पकड़ दिया। एक बाबा जी चले जा रहे थे, जेरे बोला छोड़ को एक ऐसा दो पत्रों चीला सिपाही पकड़ ले आए। गुरुजी ने कही कि दिक्कत का है, हमें तुमने काय पकड़ ला? बोले ऐसी ऐसी बात है। गुरुजी समझ गए कि राजा बिल्कुल मूर्ख है। चेला के कान में एक शब्द बोल दी और पहुंचे होते। जैसे ही गुरुजी फांसी पे चढ़ने लगे, राजा ने कही कि चढ़ा दे। चेला गोड़ों से लूम गाओ, ए गुरुजी तुम्हारे पांव पर हमें चढ़ जान दे। गुरुजी बोले काय? अरे बोले तुमने तो इतना भजन पूजन करो कि तुम तो स्वर्ग जाओ, मनो हम तो पाप ही धरे, सो हमें चढ़ जान दे फांसी पे। गुरुजी बोले नहीं, हम चढ़े, हम गुरु आए पहले। चेला कह लगो हम। राजा बोलो कि बात का है, तुमने लड़काए रहे। गुरुजी बोले हम चेला गुरु की बात तुम्हें का लेने दे रहे। अरे बोले हम राजा आए बताने पर। तो गुरुजी बोले अब इतना अच्छा मुहूर्त चल रहा है कि जे को फांसी पे चढ़े वो सीधो इंद्र की आसन पे भेज जाए। राजा बोले दो जने हट जाओ, हमारी फांसी हम टंगे, चढ़ो और मर गो। ऐसो हतवंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। महात्मा मार्कंडे ने कमंडल उठाया, चले जा रहे हैं। चलते चलते भगवान शंकर ने सोचा बताओ तन्नक्सी गलतफहमी के कारण इतना बड़ा संत मेरा नगर छोड़ के जा रहा। तो शिव जी बालक बन गए, पीछे पीछे दौड़ने लगे। मार्कंडे जी, मार्कंडे जी, मार्कंडे जी। बोले हम सांस नहीं ले बनारस की सीमा में, हम सांस नहीं ले सके थे। जैसे ही वाराणसी की सीमा में आए, मार्कंडे खड़े हो गए। शंकर जी आ गए, बोले बात क्या है? मार्कंडे जी बोले थे कि राजा को हमें न्याय पसंद नहीं है। शंकर जी ने सोची कैसे समझाएं। शिव की माया शिव जाने। दो महिलाएं घास का गट्ठा लेके चली आ रही थी, एक गीला एक सूखा। शंकर जी ने दो ही गट्ठा पटवाए और दो ही में आग लगा दी। जो सूखा घास था वो तो भर्र से जल गया, पर जो गीला घास था वो धड़क धड़क के जलने लगा। मार्कंडे जी बोले कि जो का नाटक है। शंकर जी बोले कि अभी तुम्हारी समझ में नहीं आई। जो सूखो घास से आओ तुम्हारे प्राण में करे तुम्हें तुरंत भगवान कहते भेज दो जे काश बनारस में मरी। और जो गीलो घास से आए वह बेस्या जैसे ही मरे है पहले वो नरक में ले दे हैं। उन्हें जिंदगी में जितने को कर्म करे हैं उनको दंड दौजे है, और जो ना पुण्य पाप को बैलेंस बराबर हो जाए सुख जन्म ने दे हैं, भगवान के धाम पहुंचाते हैं जो नियम है। देखो तो पुण्य पाप का प्रायश्चित समझाया। और अंतिम बात जो सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछी तो सुखदेव जी को हंसी आ गई। कौन बात पूछी कि सुखदेव जी हंस पड़े। परीक्षित बैठे बैठे बोले कि प्रभु गुरुदेव जा बताओ हमारे बब्बा को ब्याह कैसे भाव। सुखदेव जी बोले बताओ रे 10-20 मिनट बाद सांप आ रहा है खा गई। आज जो प्राणों को भय भूल गया माने मौत से मुक्त होगा, जो सब भूल गया जब तो ब्याह की चर्चा कर रहे हैं। बोले कैसे शादी भाई हमारे बब्बा अर्जुन की तरह बता दो। सुखदेव जी बोले तो सुनो अर्जुन, तुम्हारे अर्जुन बब्बा की शादी कैसे भाई परीक्षित। एक बार कहा भाव बलराम जी भगवान से बोले के कन्हैया तेरे अपनी बहन सुभद्रा सियानी हो गई ब्याह के लायक। भगवान बोले सुदाऊ तुम तो हो। बोले हम कर दें पक्की। भगवान बोले कर दे। बलराम जी बोले हमारी नजर में एक लड़की है एक लड़का है, कर देते। भगवान ने सोची अर्जुन की कह रहे होंगे, नाव खलोने रही और बात पूरी हो गई। बोले हो कर दे, टीका पहुंचा दे। बलराम ने टीका पहुंचा दो दुर्योधन के। भगवान ने
श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। सभी आचार्यों को हमारा खूब प्रणाम है, नमन है, वंदन है। बात चल रही थी कि लड़के का नाम खुला नहीं और शादी तय हो गई दुर्योधन के यहाँ। भगवान ने कार्ड देखा तो दुर्योधन संग सुभद्रा। अब भगवान ने सोचा कि हम दाऊ का विरोध भी नहीं कर सकते, दाऊ ने हमसे पहले पूछी थी। भगवान ने सोचा अब क्या करें, तो भगवान पहुंचे सुभद्रा के पास और सुभद्रा के पास जाकर अर्जुन की इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की कि सुभद्रा मन ही मन अर्जुन को प्रेम कर बैठी। भी नहीं देखी बात हुई बातों में। भगवान बोले कि सुभद्रा, अर्जुन में कई गुण हैं। सबसे पहला गुण तो अर्जुन में यह है कि वो चरित्रवान है। बोले कैसे? बोले एक बार मैं और अर्जुन स्वर्ग गए। अर्जुन से अच्छा दुनिया में कोई मृदंग बजाने वाला नहीं हुआ अभी तक। सबसे अच्छा मृदंग अर्जुन बजाते हैं। जब इंद्र की सभा में अर्जुन ने मृदंग बजाया, सब मोहित हो गए। इंद्र ने कहा भगवान अगर कल और कार्यक्रम हो जाए। भगवान बोले हम तो रुक जाए, अर्जुन से पूछ लो। अर्जुन बोले प्रभु रुक जाए तो हम रुक जाए। अब कल प्रोग्राम होना है, कार्यक्रम। रात्रि में भगवान अलग कक्ष में सो गए और अर्जुन अलग कक्ष में सो गए। भगवान ने देखा कि उर्वशी नाम की अप्सरा दबे पांव अर्जुन के कक्ष की तरफ जा रही है। भगवान भी पीछे पीछे गए, अर्जुन तो बैठे ही थे। उर्वशी ने जाके कहा अर्जुन। अर्जुन ने कहा हाँ देवी बोलो। बोले मैं तुम्हारे पास एक कामना से आई हूं। बोले क्या? बोले मुझे तुमसे एक तुम जैसा पुत्र चाहिए। अर्जुन बोले देवी जरूरी नहीं है कि जैसा पिता हो वैसा पुत्र हो। अरे पिता हिरण्याकश्यप हो तो प्रहलाद जैसी संतान हो जाती है। पिता अगर आत्मदेव जैसा ब्राह्मण हो तो धुंधकारी जैसी औलाद हो जाती है। नहीं नहीं मुझे तो तुमसे पुत्र चाहिए, तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। अर्जुन ने कहा देवी तो एक काम करो। बोले क्या? तो क्या सुंदर बात कही अर्जुन ने। भगवान सुन रहे हैं खड़े खड़े छुप करके। मेरे समान पुत्र जनो यदि किंतु जो न बाण विद्या का विधाता हो तो कल को कहोगी अर्जुन तुम कैसे दानदाता हो। आज से यह मान लो कि मैं ही तेरा बेटा और तुम ही मेरी माता हो। अगर मेरे जैसा बेटा चाहिए तो मुझी को बेटा बना लो। भगवान बोले ऐसा चरित्रवान है अर्जुन। अच्छा देवी समय समय पे मैं उसको गली भी ठीक रखाता रहता हूं। एक बार सुबह सुबह अर्जुन आए, अब भगवान सो के उठे तो भगवान ने अंगड़ाई धरी तो भगवान बोले हे मेरी माया। अर्जुन बोले प्रभु जी माया कौन है? भगवान बोले तुम्हारी भाभी। अर्जुन बोले तुमने मिलवाओ नहीं क्या करो। भगवान बोले मिल गयो भी नहीं, बहुत ही खतरनाक भाभी है जब माया। अर्जुन बोले नहीं नहीं हमें तो मिलने हैं। भगवान बोले मान जाओ। बोले नहीं नहीं मिलवाओ। अर्जुन तो भूल गए। एक दिन भगवान ने सोची अब मिलवाई जाए माया भाभी से। भगवान बने मदारी, दो लिए बंदर और अर्जुन की सभा में जाकर के गर्जना कर दी है कोई सूरमा जो मेरा खेल देख सके। अर्जुन के तो रोंगटे खड़े हुए। बुला के लाओ उस मदारी। भगवान पहुंचे दो ही बंदर लेके। हाँ मदारी क्या करते हो? भगवान बोले सरकार खेल दिखाते दिखाओ। भगवान बोले दो खेल हैं, एक बड़ो एक हल्को, तुम्हें कौन सो देखने? अर्जुन ने सोची पहले हल्को देख लें, अच्छा लगे तो बड़े में भी रहने दो। चलो छोटो खेल दिखाओ। और जो इतनी गई भगवान ने उल्टो हाथ करके जब दाव अर्जुन के कनपट्टा पे सो मैं सिंहासन के उड़ गया। अर्जुन उड़ा जा रहा है। अब विचार कर रहा हो ये भगवान को सही के हल्के खेल की कह रही सो कम से कम उड़ रहा है। तो बड़े की कहीं होती तो तंग फट जाती कुर्सी से। अब जहां मौका मिले है
हम तो घरे पहुंच गए, बहुत ऊपर तक गए, अब गिर गए हैं, खजूर में लटक गए, कहते हैं आसमान से गिरा, खजूर में अटका। अर्जुन ने सोचे हम तो उतरे हैं, खजूर से घरे चले जाए, नीचे पिशाचनी बैठी है, जे लंबे दांत, वो कह रही है कि हमें मानव के मांस की खुशबू आ रही है। और अर्जुन ने कही ऐसे अच्छे तो उनसे गिर के मार जाते, अब जटाइन हमें खे है। जैसे ही अर्जुन उतरे, जब भूतनी बोली पिशाचनी कि अब हम तुम्हें खा नहीं रहे, अब हम तुमसे शादी करें। और अर्जुन ने कही बताओ भूतनी से ब्याह हो रहा, ठीक है शादी कर लें, जो ना मौका मिल तो भाग लें। शादी वही कहते 60 लड़का भय, ध्यान से सुनियो विद्वान, जो 60 संवत्सर होते हैं, तो हर साल बदलत है, ये माया और अर्जुन के 60 लड़का हैं। एक दिन मोड़ी मोड़ा हो गए 60, अब अर्जुन को की लंगोटी धोवे, को घुरवावे, को घुमोगावे, को काजल लगावे, अब 60 मोड़ी मोड़ा बहुत हो। 12 बजे घड़ी में मैडम जी सो रही, बच्चों की फौज आके मेरी जान को रो रही। एक दिन अर्जुन बैठो बैठो लंगोटी धो रहा हो, तो एक खबर आ गई कि यार एक बार हमने भगवान से कही थी कि माया से मिलवा दे जाई तो नहीं, और जो खबर आई सो दूसरे क्षण सिंहासन पे भगवान डमरू बजा रहे। भगवान बोले राजा साहब बड़ो खेल दिखाए। अर्जुन चरणों में लिपट गए, बोले हल्के ही में आज सूरज, और सुन ले कन्हैया, जब माया भाभी जिंदगी में हमारी छिड़िया ने चढ़े, ने हमें से रिश्तेदारी करने, ने हमें से मतलब आए। भगवान बोले हम परीक्षा भी करत रहे। अब अर्जुन और कृष्ण के तो बड़े प्यारे दृष्टांत हैं, पर अब समय की सीमा है। आखिरी में भगवान पट्टी पढ़ाया है। बस एक बात जरूर अर्जुन में थी, अर्जुन जब सोते थे तो रात भर आंखों से आंसू बहते थे और मुंह से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकलती थी। यह अर्जुन की खासियत थी। त्रेता के हनुमान और द्वापर के अर्जुन नाम जप में बहुत आगे। भारत ने हनुमान जी को बाण मार दो, हनुमान जी बेहोश हो गए, पर जब जमीन पे गिर गए तो मुंह में से क्या निकल रहा हो, राम राम। मतलब हनुमान जी बेहोश भी हो जाते हैं, फिर भी भगवान को नाम ले वो नहीं भूलत। हम होश में भी रह के भगवान को नाम भूल गए कि नहीं भूल गए। अर्जुन सोकर भी भगवान का नाम लेना नहीं भूलते, और हम लोग जाग कर भी भगवान का नाम लेना भूल गए। पूरी पट्टी पढ़ा के भगवान को भगे आए। अर्जुन ने अच्छे साधु बने और द्वार गया। अच्छा अर्जुन तो चीना पूरी द्वारिका का, सो जे को आवे महाराज प्रणाम। अर्जुन के में और फलाने कैसे हो, और वो सोचे नाम लेकर बुलावे, कहे तुम्हारी ससुराल के फलाने गांव में है, और वो तो चरणों में गिर पड़े। पूरे में हल्ला मच गया कि त्रिदंडी आए हैं, त्रिदंडी। बलराम की तक खबर पहुंची, तो बहुत सिद्ध बाबा आओ है, जे को जा रहा हो नाम लेकर बुला रहा हो। बलराम जी भी पहुंचे, महाराज प्रणाम। और बलराम कैसे हो, रेवती ठीक है। बलराम ने कहा तो पूरी घर बारी को हो जाए। एक सेवक से बोले जाओ दौड़ के हमारे कन्हैया को बोले आओ आशीर्वाद दुआ दें। एक सेवक गाँव से भगवान को बोले बोले बहुत बड़े त्रिदंडी आए। अब भगवान ने सोची त्रिदंडी कहा वो पाखंडी अर्जुन आए, अब जाने तो पड़े, भगवान को पता है तो प्रणाम। और कृष्ण कैसे हो, 16,108 ठीक है। बलराम ने जो तक पता है बाबा को ठीक है 16,108। बलराम जी बोले कि महाराज हमारी इच्छा है कि तुम्हारे चरण हमारे घर पर जाएं। अर्जुन बोले नहीं, मैं किसी गृहस्थी के घर नहीं जाता। भगवान ने बगल में चेट लगाई कि अपने हिसाब से कच्छ में कर जित तो हमने पढ़ा हो वो तय करने अपन। अर्जुन बोले मैं जाता तो किसी के घर नहीं, पर तुम्हारा भाव है तो चलो। आगे आगे त्रिदंडी बलराम कृष्ण सब यदुवंशी। इतने में बलराम जी को आ गया काम, बोले कन्हैया इनको महलों में ले चलो, जलपान की व्यवस्था करो, हम अभी आते हैं। अर्जुन लोग आ गए, सुभद्रा के महल में डाले। बोले बहन के बाबा जी आए हैं, बैठा जो हमारे तैयार है। अब सुभद्रा देख रहे कि लग तो रहा अर्जुन आए, पर अर्जुन का बाबा बन है, बिल्कुल चेहरा अर्जुन जैसे अर्जुन बाबा का बन। सुभद्रा ने सोची हम करा थे परीक्षा। बोली महाराज जी तुम बैठ गए, हम 2 मिनट में आ रहे। अर्जुन बोले हाँ जाओ 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 बालिके जाओ। सुभद्रा के दरवाजे पे उतरी से बोली क्या अर्जुन। अर्जुन बोले क्या है। सुभद्रा बोली जो का नाटक क्या है। बोले तुम्हें भज्जा नहीं करो जैसा, तुम्हें भगा के जाने ले जाने, भगा ले जाने। हाथ पकड़ो लेवा गए। भगवान और बलराम बैठे थे। एक सेवक बोले प्रभु वो बाबा तुम्हारी बहन को भगा ले गए।
बलराम ने कही तो आज मुझसे नहीं बचेगा। भगवान बोले सुनो दाऊ, तुम्हें क्यों नहीं जाने और हमें क्यों नहीं जाने, और जो अपनी घर से अपनी बहन भगा लेगा बाल को पकड़वा दी तो कहा नहीं से जान तो दे। भगवान ने सोची तक दब जाए। बलराम बोले आज अगर काल भी होगा तो उसको भी मुझसे सामना करना पड़ेगा। चलो, सेना दौड़ पड़ी पूरी। सुभद्रा बोली कि अर्जुन अब तुम ही रथ चले हो, तुम ही धनुष चले हो, तो एक काम करो, हमारे भैया ने हमें ड्राइवरी सिखाइए, तुम लड़ो लड़ाई, हम रथांक है। तो सुभद्रा बैठ गई रथांक में, अर्जुन युद्ध करना है। जैसे ही बगल में आओ रथ, भगवान बोले काय दाऊ, तुम कह रहे थे कि बाबा अपनी बहन को भगा लेगा, हमें तो कुछ बोल लग रहा हो। बोले का, बोले हमें ऐसा लग रहा हो जैसे अपनी बहन बाबा को भगा लेगा। बोले काय, बोले गाड़ी तो अपनी बहन चला रही। बलराम बोले बात का है, सही बताइयो। भगवान बोले क्या करना है। भगवान ने सारो कर दो कि भेद खुल आ जा। अर्जुन आए, बलराम बोले आ तेरा दंडी। अर्जुन बोले दाऊ माफ कर दे, ये सब चर्चाएं की जाए। सुखदेव जी कह रहे हैं तुम्हारे बब्बा को ब्याह हो, सुभद्रा को भगा ले गए, पर हमारी जितनी देवतियां बैठी हुई तो उनसे मनो प्रार्थना है कि शादी भाग के करियो, शादी जाग के करियो। भाग के शादी नहीं करने, जाग के शादी करने। ठीक। और दूसरी प्रार्थना जा है तुम्हारों से कि अपने बहुदत्ता से हाथ पीरे करवजो, पर बहुदत्ता को मुंह करिया नहीं करियो। ठीक, हाथ पीरे तो करवाइयो, मुंह करिया नहीं करियो। काश तुम्हारे ऊपर दो कुल की लाज है बेटा, तुम्हें दो कुल, बाप के कुल की निभाऊ ने और पति के कुल की। तुम सीता बनी हो, काश भारत में अपन ने सीता की पूजा करी है, काश तुमने दो कुल की लाज बताई, तुम सूप न खाने बनी हो। कि खुद की तरह धरवा ले हो और पूरे घर को मरवा दे। वो जितनी देर से काम कर रही थी सीता तो हो ही नहीं सका कि पूरी सूप न खाया। और सुन ले, वो घरे जाइयो, या भी बहुत बड़ी बात सुन ली हमारी, वो घरे जाइयो जे घरे गैया की पूजा होत हो, वो घर की चौखट पे थूक बेने जाइयो जे के घरे गैया काट के खाई जात हुए। बहुत ध्यान से सुन लो बात। उस घर की शोभा बनना जिस घर में रोज गाय को रोटी दी जाती हो, उस घर में मत जाना जिस घर में रोटी में गाय का मांस मिला के खा लिया जाता हो, उस घर की तरफ मत देखना। वो जितने लड़का बैठे होंगे तुम्हारे भी सुन ले, ऐसी बेटियों पर भरोसा न करके आओ। अरे 9 महीना जो मत आई के पेट में रही बउओ की नहीं भाई, गरीबी में बाप ने पालो जब बउओ की नहीं भाई, 20 साल भज्जा धागा बांध रहा तो बांधत रहो, बंधवात रहो, वो की नहीं भाई। और 2 दिन के ईद में तुम्हारी हो जाए, मुझे कहां बेच के भगिया रे तुम्हें मर जाओ, मुझे कहां विधवा दे। जे नानो जेब में पैसा दे तो खर्च करत रहे, खुश रहे। जो देना पैसा बढ़ाने और उन्हें पुलिस से कही के सर मेरा कोई दोष नहीं है, ये जबरदस्ती ले आए, मर जाओ रे पूरे खानदान के सड़ जाओ जेल में, जमानत नहीं हो जाए। अन्य में पर जो आजकल के कहते हैं जब प्यार किया तो डरना क्या, जमानत नहीं हो जाए मर जाओ। ये मैं बिल्कुल नहीं रखो कि प्यार किया तो डरना क्या, जमानत नहीं होंगे। तो बिल्कुल हमारा निवेदन है कथा से बहन जी हरो, हमारी बेटियां जितनी बैठी कि अपने बाप से हाथ पीले करवाइयो पर मुंह करिए बाप दाको ने करिए। ज्यादा हो तो हमारी बिटिया की विदाई जरूर सुन लियो। हमें परिचय तो मुझ किया है, हम का बताएं, ये मेरे कोई बिटिया की विदाई सुनाओ यूट्यूब पे सुन लीजिए। लड़की को मायके से बिछड़ी और कानों के दिए जाते हैं क्यों, गौशाला की कथा में सुन लीजिए, हथलोई की सब वही में सुन लीजिए, हम तो ही बताए हैं सब चीजें वही कथा में। नहीं आ पाओ तो यूट्यूब पे सुन लीजिए, पीटी विपिन बिहारी दास चैनल से जुड़ जाइए, वो पे हमारी पूरी कथाएं ऐसी रोज रोज नई नई चीजें जो हमें मिल जाती हैं, वे हम ढूंढ के पढ़ के संतों से जान के तुम्हारों को बताते रहते नई नई परंपरा। तो मोबाइल पे जाके पीटी विपिन बिहारी दास नाम के चैनल से जुड़ जाइए, सो रोज 2-3 बजे से तुम्हें नई नई कथाएं मिले, डेली कथा हो तो एक दिन नहीं जाए सो कथा नहीं हो। ये मेरे को तमूरा भजन सुनाओ, का सुनाओ तमूरा भजन, वो भी डर है सुन लिखो भजन बच्चा। आप तो 5 बजे गए हमें जाने हैं आज, अब कथा को अपन सुपरफास्ट करिए। ठीक, हाँ धर्म के 10 लक्षण सुदामा चरित हमने बीच में क्या जाता है, और बाकी तो तुम्हारा समझिए जाना। सुखदेव जी को टीका भाव, सुखदेव जी चले गए, तक्षक नाम को सांप आओ, परीक्षित को काट खाओ, जैसो कल आओ तो कल की यार मैंने तारीफ हो गई
का भगवान की कृपा है। वो सांप आओ कहां से, हम तो रात से जाने सोच पा रहे। अगल बगल से आओ हो तो अपन सोच लेते, बीच में कहां से प्रकट होगा कि बताओ ना से आओ तो आदमी दिखा जाते, माए से आओ तो दिखा जाते, ना से आ तो बीच में को पत्रो सांप नहीं महाराज, इतनो बड़ो सांप धरो रहो बीच का सांप, इतनो मोटो कहां से आ गया। वो तो लगा था कौन उनकी आत्मा भटक रही थी, सो की मुक्ति हो गई बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल कौन आत्मा की मुक्ति हो गई। या फिर वो को हम ऐसो भी संत कहते हैं कि कौन उनको काल मर रहा हो तो कल में पे, पर वो महाकाल की शरण में बैठ गओ सो काल को भी वापस जाने पड़ो। इसे प्यारे ठाकुर कहते बैठत रहियो, तो अगर सिर पे काल भी आ है तो एक बार वो भी भगने पर है जो सत्संग को प्रभाव है। का पता कल कौन को काल आओ तो, पर उन्हें देखी नहीं। काल से बड़ा कृष्ण है, ये सब कृष्ण के प्रेम में रंगे बसे बैठे हैं। तो काल ने कहीं ऐसा ही भजन करा था, हम अभी नहीं आ रहे, वो लौट गया, हम सबका काल लौट गया। जन्मे जय यज्ञ करो, आस्तिक मुनिया इज्जतकार नाम के महात्मा की जरूरत जाना था सबका था, पर उन्हें इज्जतकार नाम की कन्या से वासुकी नाम की कन्या प्रकट करी थी इज्जतकार, वो सभी आओ भाव उनके आस्तिक है, उन्हें आके यज्ञ जाए पूरी कथा ठीक से पूरी कथा को समेट के विधि सवारों को विधि दे रही विदा ली अपनी कथा अपने अपने गली में कंठ में बैठे। खेड़ापति हनुमान जी को चरणों में प्रणाम। विदिशा के जो भी सिद्ध क्षेत्र श्री राम जी के चरण, और जहां जहां जो भी सिद्ध क्षेत्र हो सबको सदास का प्रणाम स्वीकार हो। बहुत अच्छा लगा, एक बार जोरदार तालियां हमारे विशाल कृष्ण गट्टू भैया और जय मातृ शक्ति का बहुत सहयोग रहा है इस कथा में, ऐसा हमें बिट्टू जी ने बताया। आप सबको धन्यवाद, जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कथा के सहयोगी रहे हो सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे सभी आचार्यों के चरणों में हमारा प्रणाम है। हमारे आचार्य, हमारा संगीतज्ञ परिवार, मीडिया परिवार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। विदिशा वालों को बहुत बहुत कोटिशाह धन्यवाद। आप सबने कथा को सुना, इसमें से एक एक बात अपने जीवन में जरूर उतारना। पुनः कभी 2-5-10 साल बाद भगवान ने चाही तो विदिशा आहे वो ना सीताराम का, ठीक। हृदय से धन्यवाद है। जय भैया तुम्हें खूब धन्यवाद, तुमने अपना मकान छोड़ दा उन्होंने, तुम बाहर फिरत रहे, हमारे मकान पर कब्जा ठोके थे। कल हमारे शास्त्री जी हमें मजाक में कह रहे थे जैसे कि जो मकान हमें दे दे, हमने की कह दे दाओ ले जा ले जा, उसके लगो माए पिलाट के दाओ कूद ली पिलाट ले जा, जो बहुत बड़ो है कि लगो मकान नहीं जी मैं पिलाट के दे रहा, मैंने कूद के ले जाने पर इतने धरो रहे मकान को। बहुत बहुत साधुवाद जिसने भी हमारे विशाल कृष्ण जी का बल बढ़ाया, संबल बढ़ाया, धन बढ़ाया और इस कार्यक्रम को आनंद से संपन्न हुआ। सबसे बड़ी बात क्या है, पहले दिन तो हम सत्य कहें हमें लगा था, क्योंकि बातें बहुत बड़ी बड़ी भई थी जब संकल्प वाले गए थे, पर जब यहाँ आए तो लगा के लोगों ने तो झूठ बोल के बुला लिया यहाँ, ये व्यवस्था वो व्यवस्था, पर सारी व्यवस्थाएं जब फैल हो गई, मेरा मन फिर न पंडाल पे गया न व्यवस्थाओं पे गया। जब मैंने इन बच्चों के हृदय के भाव देखे तो हमें ऐसा लगा था कि इतना भी पंडाल अगर ये न लगा पाते तो हम खाली तख्त पे बैठ के कथा करते, पर हम यहाँ से भागते थे। शुरू में तो लगा था कि कह दे कि भैया कोई और को बैठा लो, हम तो जा रहे वापस, पर जब हमने इन बच्चों का भाव देखा और ये बड़ा सरल, वास्तव में बहुत सज्जन ब्राह्मण है, बहुत सज्जन, बिल्कुल सीधे है, सज्जन है। हम 2-3 घंटा जब एक बालक के संगे रहे, देखो तो सत्य कह रहे ना, हम उधर नहीं निकल जाते थे ऐसे कि अब जगह से भाग भी आएगा, तो आदि पागल हैं। हाँ, गर्मी में तो और खिसक जाता, अब तो ठंड है तो हम अच्छी आए थे जो मौसम के हिसाब से, जैसे ही गर्मी बढ़ी और हम सन्नाने। हाँ, आधे जने कहते हैं पागल, वो तो पागल है, का कहते हैं कौन से कोई ठिकाना, सही में नहीं ठिकाना। पर जब हमने बताओ कि दोनों की कछु उम्र है का, और हमने कहा यार जब ये उम्र में इन बच्चों ने इतनी व्यवस्था करी है तो इतनी भी व्यवस्था नहीं होती तो हम कथा से नहीं भागते। हम एक तखत पे जहाँ कैमरा धरो हम वो तखत पे कथा बैठ के कर देते, संगीत वाले भी नहीं होते, साउंड भी नहीं होते तो कर देते। पहले ही दिन मन बना लाओ तो न 2-3 दिन में तो मचाई देते कछु न कछु आत्मा की बता। पर तुम लोगों के भाव, इस उम्र में तुम लोगों की इतनी श्रद्धा ठाकुर जी के प्रति है, उसके लिए हृदय में धन्यवाद है। तो कार्यक्रम किसी प्रकार से छोटा नहीं रहा, किसी प्रकार से। हो सकता है पंडाल छोटा लगा हो सकता है जनता कम आई हो, पर भीड़ तो दुर्योधन ने भी इकट्ठी करी थी और भीड़ विशाल ने भी इकट्ठी करी, पर
दुर्योधन की जितनी भीड़ भाई थी को नहीं कर पावा 18 अक्षोणी बुलाए थे मन उन्हें बुलाए थे मारवे उन्हें बुलाए थे मरवे वो विशाल ने बुलाए हैं तरवे तो मरवे वारे बहुत है तरवे वारे बहुत कम रहते तो ये भीड़ भाव में जाने वाली भीड़ है मेरे लिए एक एक श्रोता हजार हजार बराबर है तो लाख भर को तुमने कहा है गारंटी है सबके लिए धन्यवाद है साधुवाद है आप सबकी विदिशा में मिले प्रेम स्नेह के लिए हम साधुवाद देते हैं हृदय से धन्यवाद देते हैं और हमारी बात से अगर कोई को खराब लगा हो तो बात लगाई गई बात तो लगी चुका है हमें ऐसी क्या ही देते और अगर हमारी कोनो बात से तुम्हारा खराब लगा हो तो माफी नहीं मांग रहा है अरे राम है तो भाजो काय की माफी सुधर जज्जो तुम कोनो बात ऐसी लगी हुए जब कोई इतने घली हुए कि जा तो हम ही के दई दद्दा तो सुधर जज्जो हमें जिंदगी में बुलत जो सो हमें जरूरत बन जा मनो सुधर जज्जो ठीक माँ बाप की सेवा करियो तुम्हारे पति की बात मानियो अगली बाबों की बात नहीं मानत रज्जो है सवेरे से उठ के अच्छे पति के पांव पड़ गयो घर वाले को लगे तो चलिए बैठ जाओ पति के पांव की कैसे उठन लगी कि जाने मान हम कल से जितने युवा बैठे हो माँ बाप के चरण छूना माँ बाप को लगे कि 7 दिन तुमने कथा सुनी है तो कुछ बदलाव भाव है तुमने 7 ही दिन उठ के ज्यादा नहीं तो 7 दिन उठ के सास के पांव पर घर में हुई तो जेठानी के पांव पर पति के पांव पर वो पति को भी तो लगे कि 2-3 घंटा हो तो बैठी नहीं तो कछू तो सुधरी है न जाइन के तई बनी रही तो काय खुद 6-7 दिन खराब करे ठीक तो सुबह उठ के पति को प्रणाम करना सास ससुर को प्रणाम करना परिवार को संगठित रखना आज परिवारों में प्रेम कम हो रहा है और तर्क ज्यादा बढ़ रहे हैं एक बार एक हमारे यजमान अपने लड़का बहू को लाए हम तो माताओं से पैर पड़वाते नहीं हम तो ईमानदारी बताएं भगवान के सामने बैठे हमें जो लगा कि जिंदगी में हमारे को पाँव में पड़े हमें बहुत तकलीफ होती है अगर हमारे पाँव छीले को तो आदमी माताओं से तो आज तक हमने पढ़वाई नहीं है आदमी भी छीले में तो हमें तकलीफ होते है अगर तुम हमसे प्रभावित भय हो हमारी वाणी से प्रभावित भय हो तो हमारे चरणों में न गिरियो तुम जाके अपने बहुदद्दा के चरणों में गिर जे हो तो हमें लगे है कि हमने कुछ कमाओ है वो अपने लड़का बहू को लाए दूर से उन्हें प्रणाम किया कहा गुरुजी हमारी बहू को कछु शिक्षा दे दे सब बहुओं को यह शिक्षा है कि जिसके घर में तर्क होता है उसके घर में नरक होता है और जिसके घर में समर्पण होता है उसके घर में स्वर्ग हो जाता है इसलिए मेरी बहनों अपने अपने घर में तर्क को निकाल देना और समर्पण को सजा के रखना पूजा समर्पण की करना समर्पण की पूजा करोगी तो एक दिन परमात्मा स्वयं उसी समर्पण में प्रकट हो जाएंगे तुम्हें सास की पूजा करे से कृष्ण मिल जाए हमारा दावा है ससुर की सेवा करे से कृष्ण मिल जाए पति में कृष्ण देख के पूजा करो कैसे जब ब्याह हो तो जब पंडित जी हरों ने कही थी विष्णु स्वरूप आए बराए जो पति साक्षात विष्णु आए सुबह भूखो फिर रहा तुम सुहागलों में बैठी स्तन ध्यान राखियो सुहाग लाखी कहा भाई सुहागला ठीक है हाँ जी रखो सो रहे गुरु जी और कह दे बिल्कुल पाँव नहीं पड़ा ऐसे ही भैया हंसत रहियो मुस्कुरात रहियो भगवान तुम्हारों की जिंदगी हंसत हंसत में कर जाए पूरी हो जाए बस भगवान से जय मांगियो कि बस हंसी दे दियो दुख तो वहां है सो चले जाए मैं अपनी वाणी को परमात्मा के चरणों में विराम देता हूँ और 13 मार्च से 19 मार्च तक आप सबको दोनों हाथ जोड़ के न्योता है टाइम मिले तो धाम पे जरूर पधारिएगा बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम है और अगर वहां ना भी आ पाओ तो ठीक 2 बजे मोबाइल खोलना वहां से पूरी गौशाला का दर्शन होगा मोबाइल पे पीटी विपिन बिहारी दास और ऐसे ऐसे संतों का दर्शन होगा जो आपने आज तक नहीं देखे होंगे जो न कभी चैनलों पे आते हैं न कभी कहीं जाते हैं बस वो तो ना जाने क्या कृपा है वो धाम की ये सिर्फ गौशाला आओ थे दर्शन करने उतने समय साल में तो कम से कम आप टीवी मोबाइल के माध्यम से एक से एक फक्कड़ महात्माओं का दर्शन करेंगे आपको लगेगा चेहरा देख के कि हाँ हमने संतों को देखा है तो ठीक 13 मार्च से कल से तो फिर कथा मैन पानी में है भागवत जी की फिर इसी चैनल पे चलेगी पर गौशाला की कथा जरूर सुनना पूरा मेरा प्रवचन सिर्फ गैया मैया पे रहेगा अब मैं विशाल कृष्ण जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आप सबके स्नेह जो आपने उनको प्रेम दिया आपका बेटा है आपका भाई है आपके शहर का बालक है और ऐसे ही बल संबल उसको देते रहना वास्तव में हम फिर कह रहे बहुत भोला भाला है बड़ा सज्जन है बहुत सज्जन है हम लोगों को भी रोज नए लोग मिलते हैं हम पूरी दुनिया छाने बैठे हैं पर बहुत सज्जन है मैं बड़े भाई होने के नाते तुम्हें खूब आशीर्वाद देता हूँ खूब मंगल करे तुम खूब विदिशा का नाम कमाओ जय श्री राधे।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदिसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमो नमः। आप सभी 2 महानुभावों मिनट के लिए भगेगा कोई नहीं। भागवत जी की पूजा भर देख लो फिर चले जाओ। बिना भागवत की पूजा देखे न जाएंगे आखिरी दिन। कहूं से ध्यान रख लो। महाराज जी कहना तो बहुत कुछ है परंतु कहना नहीं चाह रहा है क्योंकि अब सब हो चुका है। मन की व्यथा आप और हम बिहारी जानते हैं और कोई नहीं जानता, क्योंकि जो माता शक्ति ने और यहाँ जो बैठे हुए हैं इन्होंने बहुत साथ दिया। यदि एक एक करके नाम लिया जाए तो काफ़ी समय भी हो सकता है, तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं एक एक करके किसी का नाम नहीं लेना चाहता। ऑटो वाले से लेकर जमीन से लेकर जिन्होंने मेरी इस कथा में सिद्ध सियाराम आयोजन सेवा समिति के सदस्य बन के जिन्होंने मेरी सहायता करी, उनके हृदय से साधुवाद। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इस कथा की सहायता करी, दान पुण्य करे, उनके हृदय से धन्यवाद। बस मेरा एक ही कहना है आप सभी महानुभावों से, यदि कोई भी भागवत कथा आदि करने जाए तो कभी उसको निराश मत करना, उसको झूठा आश्वासन मत देना। बस मैं एक ही बात में एक ही शब्द को खत्म करता हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं कि बड़ी बड़ी बातें करके उसको आसमान की सैर दिखा सकते हैं। यदि आप उसको आसमान की सैर ना दिखा सकें तो उसकी जमीन की भी ना दिखाएं। बस मेरा इतना ही कहना है। जय श्री राधे। हमारे बीच विदिशा के नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा जी हैं। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। राहुल गुप्ता जी पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे सिद्ध सियाराम आयोजन सेवा समिति के मुख्य यजमान के रूप में बैठे हुए हैं अभिनय गट्टू तिवारी जी, जय शर्मा जी, आप सभी का हृदय से धन्यवाद जो आपने इस कथा को भव्य और इतना विराट रूप लिया। क्योंकि महाराज जी मेरी तो जीवन की ऐसी पहली कथा है कि मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी महाराज जी। मैंने सोचा था कि मुश्किल से 100 व्यक्ति भी आ पाएंगे जब व्यवस्था ऐसी बनी, परंतु बिहारी जी ने ऐसी लाज रखी कि जहां तक देख रहे हैं भक्तों की दर्शन कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री को पुनः बुलाया जाए तो पर ऐसा कभी किसी को निराश ना होना पड़े, बस मेरा यही कहना है। जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए अब हमारे मुख्य यजमान ग्रंथ पूजन करेंगे और सभी कमेटी के सभी हमारी बहनें और सभी बंगला घाट कमेटी के सदस्य भी बैठे हैं। उस दिन का भी एक प्रजापति जी विलक्षण आनंद था, उसके लिए भी आप सबको धन्यवाद है। विदिशा का तिलक है बंगला घाट का महामहोत्सव, विदिशा के माथे का तिलक है मुझे लगा, और उसको खूब बढ़ाना, खूब बढ़ाना, खूब बढ़ाना। जब तक ये लोग पुराण पूजन कर रहे हैं अब हम एक लाइन तो गाई दें, तमुरा भजन की सबके मन की हो जाए। ठीक, लगाओ भैया। कबीरा जब हम आए